भाई समीकरण धराम 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 क्या है? सब लोग देख चुका है। और एक मुद्दत, एक पीरियड होता है हर चीज के परवान का। बहुत भरोसा करते हैं लालू जी आप पे। अब भरोसा वो भी करते थे, मैं भी करता था। हाँ। अब वो खरा नहीं उतरा। मुसलमानों का एक बड़ा तबका शुरू से गुमराह हो रहा है 1950 से एकदम हो रहा है। हिस्सेदारी के नाम से इसे बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हकदारी का कोई बात नहीं कर रहा है कोई मुसलमान। भाई टूट जाएगा, यकीनन टूट जाएगा। एमवाई को तो देख लिया गया ना, कितना बार देखा है। इस बार हम लोग प्रशांत किशोर जनस्वराज को देखेंगे और यहाँ पर एमवाई नहीं है, यहाँ A to Z है। सभी लोग के लोग हैं यहाँ पर। क्यों? अब ये देखिए, तेजस्वी जी से कहिए कि वो ऐसी कश्ती में सवार है कि ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। वो अब देखिए, वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहते। नहीं रहेगा तो क्यों नहीं मुसलमान जो हिस्सेदारी कर रहा है हकदारी करे। हकदारी में कानूनी प्रोडक्शन मांगे सरकार से। अब प्रोडक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव हो बिहार में, वो यहाँ पे जाति और धर्म आधारित चुनाव होता है। विकास और मेन मुद्दों को लोग भूल जाते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार के मुसलमान किधर रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। तमाम जो लोग हैं, सियासी समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का है, लोग ये कहते हैं कि बिहार के मुसलमान जो है लालू प्रसाद यादव के साथ है। लेकिन प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को बड़ी भागीदारी देने की बात कहकर इस सियासी समीकरण को तोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और देखिए, उसी के संदर्भ में आज बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस सियासी नुमाइंदगी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम हज भवन में जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें बिहार भर के तमाम मुस्लिम नेता और मुस्लिम कार्यकर्ता जो है जनसुराज के, वो हिस्सा लेने वाले हैं। हम तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, साथ ही अभी जानेंगे कि बिहार का मुसलमान इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में किसके साथ। बिहार का मुसलमान अब जनसुराज को सोच रहे हैं हम लोग देने के लिए। जनसुराज को? जी हाँ। क्यों? इसलिए कि नए पीढ़ी का ये ऐलान कर रहा है कि नया युवा नेता है, अच्छा है और क्या बोलते हैं, चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग होना चाहिए। हाँ, चेंजिंग होना चाहिए। लालू जी का भाई समीकरण टूट जाएगा। और हाँ भाई सर, गया लालू जी ने सिर्फ यादव लोग की करस के वजह के मुस्लिम यहाँ पर टूट रहा है। मुस्लिम टूट रहा है। मुस्लिम अब लालू जी के साथ नहीं है भैया। जनसुराज को नया पीढ़ी जनसुराज के साथ मुस्लिम है। देखिए, यहाँ पे भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया एक मिनट मैं दूंगा सर, एक मिनट। मुखिया जी कहाँ से आए? एक मिनट सर प्लीज। कहाँ से आए? हम अररिया से आ रहे हैं। अररिया से आ रहे हैं। नाम बता दीजिए। मोहम्मद रिजवान। छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। इस बार बिहार में मुसलमान किधर रहेगा चुनाव में? देखिए सर, अब तक 35 सालों से, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं किया। अब मुसलमान किसी ऐसी पार्टी के इंतजार में है, ऐसी पार्टी को तलाश कर रही है कि जो मुसलमानों का वोट भी ले और मुसलमानों का काम भी करे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ये करेंगे? जो बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, हम उस बात पर यकीन कर रहे हैं। उनकी बातों पर दम है और वो पढ़े लिखे हैं। वो किसी चीज प्रॉब्लम को देखते भी हैं और उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। तेजस्वी का क्या होगा? उनका एमवाई समीकरण छूट जाएगा। अब ये देखिए, तेजस्वी जी से कहिए कि वो ऐसी कश्ती में सवार है कि ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। वो अब देखिए, वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहते। लेकिन अब एमवाई समीकरण नहीं चलेगा, अब तो हिस्सेदारी की बात हो रही है। और तेजस्वी जी के गठबंधन में एक मल्लाह का बेटा, किसका बेटा? मल्लाह का 2.5% लेकर के वो ये दावा ठोक रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। और तेजस्वी जी, लालू जी को ये बात अब समझ में आएगी, चोट जब लगे उंगली की, कि जितने दिनों से आपने 18 से 20% का वोट लेकर के कभी 10 दिया, कभी 12 दिया, कभी 13 दे दिया। जिस मुसलमान ने तेजस्वी की माता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, अपना हक दिया जी, हक दिया, अपना समझा कि भाई चलो कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोट लिया, लेकिन कुछ भी भला नहीं किया। हम सीमांचल से आते हैं सर। जानते हैं आपकी कौम बहुत सरल है, लेकिन बातों में आ जाती है, लेकिन चुनाव में फिर से उनके बातों में आ जाएगी। ऐसा नहीं है सर, ये देखिए, दौर बदला है।
देखिए, हर 15 साल में हर स्टेट में कुछ न कुछ भूचाल होता है, बदलाव होता है। और मैं कहता हूं, हमारा जो देश है सर, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी को आप मुसलसल कुर्सी पर बिठा कर रखिएगा, लोकतंत्र का हत्या होगा, वो राजतंत्र बन जाएगा। अब ये मुसलमान समझ चुकी है कि हमने इसको कुर्सी दिया है। ये जो नीतीश जी जो हमारा चाचा है, ये बेचारे डबल इंजन की सरकार बना करके हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। आप बेवकूफ आप लोग नहीं बनिए। अब देखिए बेवकूफ कैसे बना रहे हैं। आप वक्फ का मुद्दा ले लीजिए, मैं बात जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। ये बात, मेरी हर बात मुसलमानों को सुनने की जरूरत है। वक्फ का मसला जो आया, अगर नीतीश जी चाहते, अगर इस पर सपोर्ट नहीं करते तो ये बिल पास नहीं होता, लेकिन गोद में जाके बैठ गए। अब देखिए 65 लाख वोटर लिस्ट से हमारा नाम उड़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट का जो मसला है वो सीमांचल का चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना काम कीजिए, तब तक हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भर भर के यहाँ पे मुस्लिम नेता जो है दूर दूर से बिहार से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? आईसी पूर्णिया। नाम क्या? शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम जी। क्या करेगा मुसलमान इस बार बिहार का? मुसलमान सारे जनसुराज की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि पहले 35 साल पहले आरजेडी को वोट कर रहे थे, उसको देख चुके हैं। एक बार एक विकल्प जगह है, तीसरा विकल्प है, इसलिए हम लोग सब मुसलमान जनसुराज की तरफ से आ रहे हैं। एमवाई टूट जाएगा, यकीनन टूट जाएगा। एमवाई को तो देख लिया गया ना, कितना बार देखा है। इस बार हम लोग प्रशांत किशोर जनसुराज को देखेंगे, और यहाँ पर एमवाई नहीं है, यहाँ A to Z है, सभी लोग के लोग हैं यहाँ पर। क्यों जनसुराज क्यों अच्छा लग रहा है? पिछले 35 साल से बिहार की जनता देख रही है, वो जंगल राज नहीं चाहिए, न ही अफसर राज चाहिए। 15 साल का जंगल राज से उब चुके हैं लोग, और 20 साल का ये अफसर राज से छूट गए। इन दोनों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, वो जनसुराज है। न अफसर राज चाहिए, न जंगल राज चाहिए, जनसुराज। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। नाम बताइए। मोहम्मद मिराजुद्दीन खान। जनसुराज में आ गए? जी जी जी। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? बदलाव होगा जनसुराज के साथ। यस। लालू जी का एमवाई समीकरण धराम क्या है? सब लोग देख चुका है। और एक मुद्दत, एक पीरियड होता है हर चीज के परवान का। बहुत भरोसा करते हैं लालू जी आप पे। अब भरोसा वो भी करते थे, मैं भी करता था। अब वो खरा नहीं उतरे, हम लोग खरे उतर गए। कैसे खरा नहीं उतरे? हर एतबार से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, बस अपने आप में सीमित रहे। जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया, उनको वहीं पे छोड़ दिए जहाँ से वो चले थे। खुद आगे बढ़ गए। सब कुछ उनका संपूर्ण के बाद राबड़ी जी को उनका संपूर्ण विकास हुआ। लालू जी के बाद राबड़ी जी को मुसलमान का बेटा ने ही कुर्सी पर बिठाया। वो तो सब लोग देख रहे हैं ना, कहने की तो जरूरत है नहीं, है ना। जब से दीप जलता है तब से सवेरा होता है, जब से आँख खुलती है तभी से सुबह होती है ना। तो अब लोग देख चुके हैं, सूर्योदय को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तेजस्वी जी, आप ही लोग के भरोसे पर। अब उनको सपना पे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सब लोग तो लगाइए रहे। तो लोग लगाएंगे ना। उनका स्वविवेक अगर सपना देख रहा है, तो सार्वजनिक स्वविवेक सपना नहीं देख रहा है। कहाँ से आए हैं? हम सिवान से आए हैं। नाम क्या? मेरा नाम जमशेद अहमद खान हुआ। पीला गमछा ले लिए, हरा उतार दिए। पीला ले लिए, हरा उतार दिए। क्या होगा इस बार विधानसभा में? एकदम जबरदस्त है। जनसुराज अच्छा सीट से अब इस बार आएगा, और सबका हवा खराब है। तेजस्वी जी का क्या होगा? अब तेजस्वी जी का हालत खराब है। उनका तो धड़कन बढ़ गया है कि भाई अब इस बार जनसुराज हमको पूरा पहेटे हुआ है। आप ही लोग के भरोसे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एकदम इस बार चांस है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी आप ही लोग के भरोसे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे छोड़िए, तेजस्वी जी बहुत देख लिए। हर बार तो मुस्लिम लोग साथी दिया उनको, और मगर इस बार अभी मुस्लिम साथ नहीं है उनके। उनकी माता जी को सिवान का बेटा ने ही बनाया था मुख्यमंत्री, भूल गए? सिवान का बेटा बनाया था, अभी तो बेटा नहीं ना है, अभी बेटा नहीं है। अब क्या होगा? इस बार जनसुराज रहेगा, और सिवान में भी बहुत अच्छा उसका वर्चस्व है, और अच्छा वोट है सिवान में। 45 हाँ। नाम बता। इंजीनियर वसीम। हाँ। मुसलमान तो जनसुराज के साथ नहीं था जी, वो तो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ। देखिए, मुसलमानों का एक बड़ा तबका शुरू से गुमराह हो रहा है 1950 से। एकदम हो रहा है। हिस्सेदारी के नाम से इसे बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हकदारी का कोई बात नहीं कर रहा है कोई मुसलमान। यहाँ तो जनसुराज 42 को सीट मुसलमानों को दे जाएंगे,
उस 40 MLA का भला हो जाएगा। जो ये मुसलमान जो यहाँ आया है उसका क्या भला होगा। मुलायम सिंह यादव को पहले कांग्रेस को मुसलमान वोट करते थे, क्यों जानते हैं? कहा कि जनसंघ से तुमको हम बचा के रखेंगे, हमको वोट दो। मुसलमान बेचारा उसको वोट दे दिया, एकदम हंस के दिया। जनसंघ के बाद बीजेपी आई। बीजेपी जब आई तो मुसलमान को डराया गया, लालू आए मुझे वोट दो, लालू जी बोले कि हमें वोट दो, बीजेपी से बचाएंगे। मुसलमान लालू को भी आंख मूंद के वोट दिया, नीतीश जी को भी वोट दिया। चलिए यूपी में मुलायम सिंह यादव को भी वोट दिया कि मुसलमान तुमको हम बचा लेंगे, मायावती को भी दिया। मुझे बताइए, जब मुलायम सिंह थे, मायावती थे, मुसलमान तो सुरक्षित था। अब वहां योगी आ गया, क्या मुसलमान सुरक्षित है? अभी मकबरा तोड़ा गया है। बिहार में नीतीश लालू थे तो मुसलमान सुरक्षित था। अगर गिरिराज सिंह आ जाए तो मुसलमान सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्यों नहीं मुसलमान जो हिस्सेदारी कर रहा है, हकदारी करे। हकदारी में कानूनी प्रोडक्शन मांगे सरकार से। अब प्रोडक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। 1989 में राजीव गांधी ने अत्याचार निवारण एक्ट बनाया है। आप दलित का इतिहास उठाइए, दलित मुसलमान भी था। 1936 में लंदन में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में आर्टिकल 341 का जब कानून बना था 1937 में, उसमें दलित मुसलमान भी था, दलित बौद्ध भी था, सब था। 1950 में नेहरू की सरकार आई थी है, बाबा साहब ने बनाया था कानून। और जब 1950 को कानून दिया गया उनके हाथ में, तो उन्होंने कहा, देखा कि मुसलमानों को आरक्षण तो नहीं देंगे। उस टाइम बाबरी मस्जिद में मुसलमानों को यहाँ दिया नेहरू की सरकार। और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ जिसमें मुसलमानों का अधिकार को छीन लिया गया, मुसलमानों का अधिकार को खत्म कर दिया गया। बताइए 1956 में बौद्ध को मिल गया आरक्षण। इस बार बिहार में क्या करेगा मुसलमान? बिहार में हम तो सीधा मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं, मुसलमान को जो हकदारी देगा मुसलमान उसको वोट देगा। मैं जनसुराज लगता है हकदारी देगा। बात करेंगे इनसे। हम अभी विजय समाज चौधरी जी को हम लेटर देके हमें है 18% में 80% दलित मुसलमान है। दलित मुसलमान मेरा सर्वे है। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चलाता हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ। जिसके राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं पासमानदाओं के बीच लगातार जा रहा हूँ। अब मैं हर पार्टियों के पास बोल रहा हूँ, तुम मुसलमानों को हिस्सेदारी से बेहतर हकदारी देगा, हम उसके साथ एकदम साथ में। हमको प्रोटेक्शन सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा क्यों नहीं देते? आखिर मोमबलिंची का शिकार कौन होता है? दलित मुसलमान जो रोड पे काम करने वाला है। भंगी है, मेहतर है, भाट है, फकीर है, धोबी है, नाई है, हललखोर है, मेहतर है, अंसारी है, जोला है, इसे वो क्यों नहीं? मार कौन खाता है? जो रोड पे काम करने वाला वो मार खाता है। और उसके ऊपर सरकार नहीं सोच रही है। बड़ी आबादी इसकी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं। हम सिर्फ हिस्सेदारी के चक्कर में हमने हकदारी खो दिया। हिस्सेदारी मिलेगा तुम बंद कर लो। गुलाम रसूल बोलिए अभी को हिस्सेदारी मिल गया, बंद कर लिया, वो चुप हो गया। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो आज बिहार से भर कर इस बदलाव कॉन्फ्रेंस में आए हैं और अपनी हकदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव कायम बाई समीकरण रहता है या बिहार में इस बार टूट जाता है।